Hey everyone, so your next question of NEET biology is name the plant growth hormone which upon spraying on sugarcane crop increasing the length of stem thus increasing the yield of sugarcane crop. Basically these are the four plant hormones which have different function. Let's discuss one by one. Cytokinin and auxin work together to promote the cell growth and differentiation. देखो ऑक्सीन कौन सा हार्मोन होता है जो मेनली शूट के प्लांट की शूट की जो टिप होती है वहां पे प्रेजेंट होता है और ऑक्सीन करवाता क्या है वो जो शूट की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सीन दोनों साथ में काम करते हैं तो ये क्या करवाते हैं सेल ग्रोथ करवाते हैं और डिफरेंशिएशन करवाते हैं। जो साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस होती है। अब साइटोकाइनिन प्रमोट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन एक और प्रोसेस होती है दैट इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस जिसमें क्या होता है न्यूक्लियस डिवीजन होती है। तो कैरियोकाइनेसिस कौन से प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस डिवीजन होती है। ये होती कब है आफ्टर माइटोसिस और मियोसिस। ये जो माइटोटिक फेज होती है जस्ट आफ्टर इट कौन सी प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन इज प्रोड्यूस इन सेल्स दैट आर एक्टिवली ग्रोइंग। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स होती है वहां प्रोड्यूस होता है। रिड्यूसेस प्लांट सेनिसेंस। सेनिसेंस क्या होता है जो प्लांट्स की एजिंग होती है मेनली वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये हार्मोन। तो प्रमोट लेटरल ग्रोथ और जितनी भी लेटरल ग्रोथ होती है जैसे ब्रांचेस वगैरह की ग्रोथ वो भी कौन करवाता है साइटोकाइनिन। प्लांट सेनिसेंस क्या होती है एजिंग होती है और ग्रेजुअल डीजनरेट ऑफ प्लांट। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है एजिंग होती है प्लांट की या फिर ग्रेजुअल डीजनरेट हो जाता है प्लांट उसको बोलते हैं प्लांट सेनिसेंस। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन होता है इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। सेल एनलार्जमेंट इन सेल डिवीजन इन सब ट्रॉपिकल मेरिस्टेम। जिब्रेलिन करवाता क्या है सेल की इनलार्जमेंट करवाता है और क्या करवाता है सेल की डिवीजन करवाता है एंड इन सब एपिकल मेरिस्टेम। कौन से रीजन पे मेनली जो अपेक्स होता है ना उस पे जो मेरिस्टेम की अपेक्स होती है उस रीजन में। और क्या करवाता है ग्रोथ इन स्टेम करवाता है फ्रूट ऑन एंड लीव्स। स्टेम एंड लीफ एक्सपेंशन और क्या करवाता है जो स्टेम और लीफ होती है उनकी एक्सपेंशन करवाता है। फ्रूट डेवलपमेंट करवाता है एक्सपेंशन करवाता है उसकी स्टिमुलेशन करवाता है फ्लावरिंग की। सेल डिवीजन इन सम टिश्यू dormancy and senescence. Basically, if we discuss what is senescence, senescence is the plant aging. और क्या करवाता है सीड जर्मिनेशन करवाता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो स्टेम की लेंथ होती है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। So let's discuss your next hormone that is ethylene. Ethylene क्या करवाता है स्टिमुलेट शूट एंड रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इथाइलिन का क्या फंक्शन होता है इथाइलिन शूट और रूट की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करवाने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डॉर्मेंसी। अब देखो डॉर्मेंसी कौन सी स्टेज होती है मेनली इट इज अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेज। जब जो प्लांट की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ टाइम के लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती हैं। उस तो इसका मतलब वो कौन से स्टेज में है वो डॉर्मेंट स्टेज में और इसी को बोलते हैं प्लांट की डॉर्मेंसी। मे हैव अ रोल इन एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। और क्या हेल्प करता है इथाइलिन जितनी भी एडवेंटिशियस रूट होती है उनके फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट ब्रोमिलियड फ्लावर इंडक्शन। ये ब्रोमिलियड क्या है एक टाइप का प्लांट होता है जिसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो मेनली 1 से 3 साल के अंदर आते हैं लेकिन अगर उसको इथाइलिन प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसकी फ्लावरिंग जो होती है वो अर्ली एज में हो जाती है। सो इंडक्शन ऑफ फीमेलनेस इन डाइशियस प्लांट्स और क्या करता है फीमेलनेस इंक्रीज कर देता है कहाँ पे डाइशियस फ्लावर्स के अंदर। स्टिमुलेट फ्लावर ओपनिंग और क्या करता है फ्लावर्स को ओपन करने का काम करता है। स्टिमुलेट फ्लावर एंड लीफ सेनिसेंस और क्या करता है फ्लावर और लीफ सेनिसेंस को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में जो मेन फंक्शन होता है ना इथाइलिन का वो होता है कि वो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। स्टिमुलेट लीव फ्रूट एंड फ्लावर एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है मेनली एब्सिशन एक वो प्रोसेस होती है जहां पे प्लांट्स जो है अपनी ऑर्गन को शेड ऑफ करने लग जाते हैं जैसे कि लीव फ्रूट फ्लावर्स। अब इस इथाइलिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि फ्रूट राइपनिंग या फिर वेजिटेबल राइपनिंग में हेल्प करता है। जैसे कि देखा होगा हमने कि ये जो जितने भी वेजिटेबल और ये फ्रूट्स आते हैं अगर इनकी अर्ली राइपनिंग करवानी है तो इनको इंजेक्शन दी जाती है इथाइलिन की। सो लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करवाता है इनहेंस सीड डेवलपमेंट। जितनी भी सीड डेवलपमेंट होती है वो भी कौन करवाता है एब्सिसिक एसिड। इंक्रीज फिनोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। फिनोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होती है मेनली कि उसकी लाइफ साइकिल के इवेंट्स को प्रमोट करवाना उसकी फ्रूटनिंग करवाना उसकी राइपनिंग करवाना ये भी कौन कर रहा है एब्सिसिक एसिड। इम्प्रूव
प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जितनी भी प्रोटीन की सिंथेसिस है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, वो भी कौन करवाएगा? एब्सिसिक एसिड। इंप्रूव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, फ्लेवोनॉइड्स, दीज आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनकी भी इंप्रूवमेंट कौन करवाते हैं? इनकी सिंथेसिस कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। इनहैंस फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू वो बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। वो भी कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। स्टिमुलेट फ्लावर डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट भी कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। Let's move to the question. Name the plant growth hormone which upon spraying on sugarcane crop increasing the length of stem and thus increasing the yield of sugarcane crop. अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा हार्मोन है जो शूट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है? दैट इज जिबरेलिन. So right option is जिबरेलिन. I hope you all understand the functions of these hormones. Thank you.